हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी क्लास वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी राइटिंग का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं और ये फॉर्मेट जो है वो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा और ख़ास तौर से ये फॉर्मेट जो है उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश कम आती है या इंग्लिश में वो नहीं लिख पाते हैं। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आप खुद लिख सकते हैं, तो आपको आपके लिए फॉर्मेट नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश बहुत कम आती है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको इंग्लिश लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, वो नहीं सोच पाते हैं, तो उसके लिए मैं एक ऐसा ज़बरदस्त फॉर्मेट दे रहा हूँ आपको कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तब भी जो है ये इस फॉर्मेट के जरिए आप स्टोरी राइटिंग के में नंबर ले सकते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों का ऐसे करवाया है और वो जो है अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। विथ एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि आपको इसको कैसे कैसे करना है। तो स्टोरी राइटिंग में जो है हमारा सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइटल। टाइटल यानी कि स्टोरी का हम एक नाम देते हैं। उसके बाद, क्योंकि दो तरह की स्टोरी राइटिंग बताऊंगा आपको मैं, दो तरह की स्टोरी राइटिंग में एक जो है थर्ड पर्सन के हिसाब से, जिसमें लिखा होता है, देखिए जैसे कहता है कि एक लड़का है, एक लड़की है या एक राजा है, इस तरह की स्टोरी होती है। और एक दूसरा होता है जिसमें कहा जाता है कि मैं करके लिखा होता है। तो दो फॉर्मेट बताऊंगा और आपको कोई सी भी स्टोरी आएगी, आप बड़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कहानी में ही जो है सबसे पहले जो हमें टाइटल लिखना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ, इस जगह पर हम बॉय गर्ल या किंग जो भी होगा वो लिख देंगे। बॉय है तो बॉय लिख देंगे, गर्ल है तो गर्ल लिख देंगे, किंग है तो किंग लिख देंगे। यूज्ड टू लिव इन अ विलेज विथ हिज फैमिली। तो एक बार की बात है, एक राजा था, लड़की थी या लड़का था वो लिखेंगे, और हम बताते हैं कि वो एक गांव में जो है रहा करता था। नॉर्मली इसी तरह की कहानी आती है। अगर विलेज की जगह सिटी आता है, ऐसा स्पेसिफाई कहा नहीं जाता है, कहा जाता है तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्लैश लगा के कि शी और ही लिखा, अगर लड़का है तो आप ही लिखेंगे, लड़की है तो आप शी लिखेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है। वाज गुड एट हार्ट, वो दिल से बहुत अच्छा था या थी। वन डे अ डिफिकल्ट सिचुएशन अरोज फ्रॉम फॉर हिम और हर, लड़का है तो हिम लगाइए और लड़की है तो हर लगाइए, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लगाना है। ठीक है, एक दिन जो है उसके सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाती है, सामने आ जाती है। एज वी कम टू नो फ्रॉम द गिवन लाइन्स ऑफ द स्टोरी, जैसा कि हमें स्टोरी के दिए हुए लाइनों से पता लगता है, क्योंकि लाइनें दो तीन लाइनें लिखी होती कहानी के बारे में, उसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि ये कहानी क्या है। आवर मेन कैरेक्टर, आवर मेन कैरेक्टर, और उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। लड़का है तो लड़के का कोई नाम सोच करके लिख दीजिए, लड़की है तो लड़की का, अगर राजा है तो कोई उस तरह का नाम ही लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई राजा है तो आप थोड़ा स्टैंडर्ड नाम लिखिए, जैसे मान सिंह है, ठीक है, जॉर्ज है, इस तरह से डैश ने वहां नाम लिखेंगे। प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल इन फेसिंग द सिचुएशन, और उसने इस सिचुएशन को फेस करने में बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साहस के साथ जो है इस सिचुएशन का सामना किया। एंड मेड अ ग्रेट डीलिंग विथ द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को जो है बड़ी बहादुरी से उसने बड़े अच्छे से जो है डील किया, फेस किया। तो ये हमारी स्टोरी का जो है फर्स्ट पार्ट हो जाता है। आपको रट लेना है, याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी। और बेशक आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये किसको पता लगेगा, आप इस तरह से लिखेंगे, टीचर को लगेगा ये बहुत अच्छा लिखा है, ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है बच्चे को, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है। बीच में जो दो चार लाइनें खाली हैं, ये हमें जो लाइनें दी गई हैं क्वेश्चन में वही लिख देनी है। इसके या फिर मैं आपको दिखाऊंगा, या फिर आपको दो चार लाइनें जो हैं इस तरह से बना देनी है हल्की फुल्की, ताकि थोड़ा सा कहानी जो है बड़ा और इम्प्रेसिव और हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के और भी बहुत सारे नोट्स और फॉर्मेट्स और शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको जो है एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होता रहे। आपको हमारे चैनल पे ग्रामर और इसी तरह से टिप्स जो है इंग्लिश के बहुत सारे मिलते रहेंगे, जिसमें आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को एग्जाम में कर सकते हैं। आइए आगे का फॉर्मेट हम देखते हैं। ये चार लाइनें मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिखेंगे, उसमें दो चार लाइनें अगर आप ऐड कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो उतना लिख करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद ये नीचे का फॉर्मेट जो है इसको ऐड कर दीजिए। एज वी सी इन द स्टोरी, जैसा कि हम स्टोरी में देखते हैं, दैट लड़का है वही तो ही लगाइए, लड़की है तो शी लगाइए, फेसिस द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वो जो है लड़का या लड़की जो भी है वो बड़ी बहादुरी के साथ जो है सिचुएशन को फेस करता है। वी कैन कॉल हिम द हीरो ऑफ द स्टोरी, हम उसको जो है इस कहानी का हीरो कह सकते हैं। दिस स्टोरी गिव्स अस मोरल टीचिंग्स विच इफ वी अप्लाइड इन आवर विच इफ वी अप्लाई, ये वाई है यहाँ पर, अप्लाई इन आवर लाइफ, जिसे कि अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, तो ये हमें भी अपने जीवन में सफलता और हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है वो मिल सकती है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है, और ये फॉर्मेट हमें तब यूज करना है जब थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन यानी कि किसी और व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तब हमें ये फॉर्मेट यूज करना है। इसके अलावा इसकी मैं आपको एक फॉर्मेट और दूंगा, उस फॉर्मेट में जो है आपको आई करके लिखा होगा कि मैं सो रहा था, मैं कहीं गया था, मुझे ये करना था, मैं के हिसाब से होता है, वो फॉर्मेट दूंगा। आप अगर ये दो फॉर्मेट कर लेते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके जो है स्टोरी हमेशा अच्छे नंबर आ जाएंगे उसमें। आइए मैं इसका भाई आप एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे जो है इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मीना इज अ 12-year-old गर्ल। मीना जो है 12 साल की लड़की है। शी इज स्टेइंग विथ हर मदर, वह अपनी माँ के साथ रहती है। नो वन वॉज देयर फॉर देयर हेल्प, वहां पर कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं है कि सिर्फ माँ बेटी रहती है। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू मीनास हाउस, एक दिन जो है स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी जो है मीना के घर आता है। हर मदर वॉज नॉट इन द हाउस एट दैट टाइम, उसकी माँ उस समय घर पर नहीं थी। द मैन कॉट होल्ड ऑफ मीना, उस आदमी ने जो है मीना को पकड़ लिया। शी बिगान टू क्राई लाउडली, तो वो जोर जोर से रोने लगती है। बट नो वन वॉज देयर टू हियर हर, लेकिन वो चिल्लाती है लेकिन कोई मीना की बात सुनने वाला वहां पर नहीं था। कंप्लीट द स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। तो इस तरह से एक क्वेश्चन दिया होता है। अब देखिए यहां से यहां तक ये जो पूरी बात दी हुई है हम अपनी स्टोरी में ऐड कर देंगे। जो हमने फॉर्मेट जो है लिखा है उसी में, और मैं आपको दिखाऊंगा कितनी आसानी से जो है आपको ये हो जाएगा। आइए इसको हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमने इसको किया है, स्टोरी पर जो है लिखा है। हेडिंग हमने पहले ही डाल दिया है, अ ब्रेव गर्ल। ये आप कर सकते हैं कि आप जो है इसको बाद में हेडिंग डालिए, क्योंकि हेडिंग के भी एक नंबर जो है होता है, तो आप इसको जो है एक हेडिंग जरूर डालेंगे स्टोरी में। फॉर्मेट मैंने वही लिखवाया था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, क्योंकि यहाँ कहानी में जो है लड़की है इसलिए यहाँ पर गर्ल लिख दिया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, एक गांव में रहा करती थी। विथ हर फैमिली, यहाँ फैमिली आप कर सकते हैं जनरल में हम। शी वॉज गुड एट हार्ट, वह दिल की बहुत अच्छी थी। वन डे अ डिफिकल्ट सिचुएशन अरोज फॉर हर, एक दिन जो है उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ा हो जाता है। एज वी कम टू नो फ्रॉम द गिवन लाइन्स ऑफ द स्टोरी, जैसा कि हमें कहानी से पता लगता है। देखा ही हमने क्वेश्चन में कि एक अजनबी आ जाता है और उसको जो है पकड़ लेता है, तो हमेशा सुटेबल रहेगा ही रहेगा आपकी कहानी पर, ये कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, आवर मेन कैरेक्टर, हमारी मेन कैरेक्टर कौन है? मीना। आवर मेन कैरेक्टर, उसका नाम मीना, प्लेड एन आउटस्टैंडिंग रोल इन फेसिंग द सिचुएशन, उसने जो है इस सिचुएशन को एक आउटस्टैंडिंग रोल निभाया, बड़े अच्छे से जो है फेस किया। एंड मेड अ ग्रेट डीलिंग विथ द सिचुएशन, और उस सिचुएशन को जो है बड़े अच्छे से निभाया। आगे देखते हैं। अब ये यहां तक तो हमारा फॉर्मेट हो गया, ये हमने फॉर्मेट से उतारा है, एक पैराग्राफ हो गया है। दूसरे पैराग्राफ में हम वही जो है लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। वन डे अ स्ट्रेंजर केम टू मीनास हाउस एट दैट टाइम द मैन कॉट होल्ड। अच्छा, ये बीच में थोड़ी लाइन छूट गई है, क्वेश्चन में था एट दैट टाइम नो वन वॉज देयर फॉर हर हेल्प। ये तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हम यहाँ उतारते हैं। द मैन कॉट होल्ड ऑफ मीना, उस आदमी ने मीना को पकड़ लिया। शी बिगान टू क्राई लाउडली, वह जोर से चिल्लाने लगती है। बट नो वन वॉज देयर टू हियर हर, कोई उसे सुनने वाला नहीं था।
शी हैड नो हेल्प, शी कुड नॉट सी एनीथिंग विथ विच शी कुड हिट द स्ट्रेंजर। क्योंकि उस आदमी ने उसको पकड़ लिया था और उसे अपने आप को बचाना था। छोटी छोटी सेंटेंस, आधा आधे सेंटेंसेस बना करके आप जो है कहानी को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं तो आप जो है हमारे चैनल पे जा करके टेंस वाली पार्ट में जो है देख सकते हैं। वहां से आपको जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का भी आप सीख जाएंगे और बना करके थोड़े बहुत जो है पास्ट टेंस के सेंटेंस पढ़ करके आप इस कहानी को अच्छे से 4-6 लाइनें और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ऐड किया है कि शी हैड नो हेल्प, उसे कोई हेल्प नहीं था वहां पे। शी कुड नॉट सी एनीथिंग विथ विच शी कुड हिट द स्ट्रेंजर, उसे वहां पर ऐसा कुछ सामान दिखाई नहीं दिया जिससे उठा करके वो स्ट्रेंजर को मार सके। 2 लाइनें हम और ऐड करेंगे और पूरा फॉर्मेट फिर आगे हम एड कर देंगे। सडनली शी बिट द स्ट्रेंजर ऑन हिज आर्म, अचानक उसने जो है उस अजनबी के हाथों पर काट लिया। बिट मतलब होता है दांत काटना, तो दांत काट लिया। द स्ट्रेंजर क्राइड विथ पेन, तो स्ट्रेंजर जो है वो दर्द से चिल्लाने लगा। एंड लेट हर गो, और उसे जाने देता है। शी ran आउट ऑफ द हाउस, वह अपने घर से बाहर दौड़ती है। एंड लॉक्ड द स्ट्रेंजर इन द हाउस, वो घर से बाहर निकलती है और उस स्ट्रेंजर को घर में बंद कर देती है। शी शाउटेड फॉर हेल्प, और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। सम नेबर्स कैम फॉर हेल्प, कुछ जो है पड़ोसी उसकी मदद के लिए आते हैं। और दे कॉल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बुलाया। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, द मैन वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये वाला पोर्शन जो था ये मैंने खुद अपने आप से यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप ऐड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कर दीजिए। अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मेट बताया गया था वही और 1-2 लाइन और लिख दीजिए कि वो जो है कैसे बचती है वहां पे। और इसके बाद हम अपना फॉर्मेट जो हमारा पहला था, जो लास्ट की लाइनें थी, वो हम इसमें और ऐड करेंगे। लास्ट वाली फॉर्मेट, उसके बाद हम ये ऐड कर देंगे एज वी सी इन द स्टोरी, जैसा कि हम स्टोरी में देखते हैं। दैट, यहाँ पे हम लगा देंगे शी फेसिस द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन को जो है साहस के साथ सामना करती है। विथ करेज वी कैन टेल, वी कैन कॉल, यहाँ पे हर हो जाएगा क्योंकि वो लड़की है। द हीरो ऑफ द स्टोरी, उसे हम कहानी का हीरो कह सकते हैं। दिस स्टोरी गिव्स अस मोरल टीचिंग्स which if we apply in our life we can also get success and happiness in our life। तो इस तरह से अगर आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आपको जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड जो है मेथड है। अपने एक्सपीरियंस से मैं बहुत सारे बच्चों को करवाया है और वो जो है अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। ऐसे बच्चे भी इंग्लिश से पास हो जाते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में मैं आपको जो है दूसरा फॉर्मेट बताऊंगा और इसके अलावा डिटेल से भी जो है एक और वीडियो लेके आऊंगा कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में, जिसमें हम डिटेल से जो है स्टोरी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।